दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 PM पर प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी? थोड़ा सा भाषा में अंतर हो गया है, इसको समझ लीजिए पहले कि क्या प्रश्न कहता है। ए और बी दो स्टेशन है, ठीक, ए और ये हो गया बी, ठीक। एक ट्रेन ए से 3 बजे चलना शुरू करती है, यानी एक 3 PM पर ट्रेन चलती है ए से और एक 3:30 पर चलती है बी से। शाम की बात हो रही है, दोपहर की बात जो होता है 3 बजता है उसकी बातें हो रही है। अच्छा, जो पहली ट्रेन है उसकी गति है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से ये चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर से ये चलती है। आपको बताना है कि जब ये मिलेंगी तो स्टेशन ए से उस पॉइंट की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ से ये कितनी दूरी पर मिलेगी ये आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि जब कभी भी पहले वाली ट्रेन 3 बजे चालू होती है, दूसरी वाली 3:30 में चालू होती है, तो ये 30 मिनट बाद चालू हुई है ना, तो 30 मिनट तक इसको पहले चला लो। तो 30 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर चुकी? 50 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो आधे घंटे में 30 मिनट में ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब ये 3:30 का समय हो रहा है और जो ए पर ट्रेन थी वो अब यहाँ आ चुकी है और ये ट्रेन 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। और ध्यान रखना है इनकी बीच की दूरी दी हुई है 575 किलोमीटर टोटल दूरी है। कहाँ तक? यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। अब क्या करना है कि जब ये 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली है तो अब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी बची? 575 में से 25 घटाएंगे तो आ गया 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर की दूरी है और 3:30 समय हुआ है, ध्यान रखना है। अब 550 किलोमीटर की दूरी यहाँ से भी चलना शुरू करती है ये 3:30 और यहाँ से भी चलना शुरू करती है, तो मिलेंगी कब ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि अब रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए दोनों का। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी 50 है और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, 60 है तो ये आ गया 110 किलोमीटर पर आवर से हो गया इनकी रिलेटिव स्पीड। तो इतनी दूरी तय करनी है, इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे कि भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 550 बटे समय है, सॉरी दूरी इतनी है और चाल है 110, 11×5=55, 5 घंटे समय लगेगा इस दूरी को पूरी कवर करने में, 550 किलोमीटर को। अब ये 5 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। तो अब आपको देखना है कि ए से आपको दूरी बतानी है कि ए से कितनी दूरी बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको ये पता है कि इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कि यहाँ के बाद 5 घंटे ट्रेन ये चली होगी, जो ए वाली ट्रेन है ये भी 5 घंटे चली होगी और ये भी 5 घंटे चली होगी। क्योंकि हमें ए से दूरी बतानी है तो इससे हम दूरी लेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो दूरी ये कितनी तय की होगी 5 घंटे में? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है इसका 50 किलोमीटर पर आवर और समय है 5 घंटा, तो ये हो गया 250 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये जो इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे में ये वाली जो ट्रेन है ये कितनी दूरी तय की है? 250 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 250 किलोमीटर दूरी तय करी है और यहाँ से ये 300 किलोमीटर तय की होगी, तभी तो मिलेगा ना। क्योंकि 250 किलोमीटर तय कर दी है तो इसमें से 250 घटाओगे तो आ जाएगा 300। ये यहाँ से यहाँ आई है, ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ आई है और कितने बजे? 5 घंटे में एक दूसरे से मिली है। अब यहाँ जब मिल चुकी हैं ये दोनों ट्रेनें, तो आपको ये बतानी है कि ए से कितनी दूरी पर मिली है। तो आपको ये पता है कि 3:30 के बाद तो ये 250 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। लेकिन ए से पूछा हुआ है, तो ए से जो ट्रेन पहले ही 25 किलोमीटर तय कर चुकी है, तो 250 ये हो गया और 25 ये हो गया। तो ए से जो दूरी है वो हो जाएगा 250 है और प्लस 25 तो ये पहले चल चुकी है, तो ये आ गया 275 किलोमीटर आंसर। क्लियर हो गया?